डिस्कस करते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मोल रेशियो। मोल रेशियो जिसे कन्वर्जन फैक्टर भी कहा जाता है, बाय डेफिनेशन द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमिन्ड टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोल रेशियो और कन्वर्जन फैक्टर। इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमें सब्सटेंस की गिवन है इस केमिकल रिएक्शन में, इसके दरमियान रेशियो को मोल रेशियो या कन्वर्जन फैक्टर कहा जाता है। मोल रेशियो का फॉर्मूला हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले नॉमिनेटर में हम नंबर ऑफ मोल जिस सब्सटेंस के हमने फाइंड आउट करने होते हैं इसे लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जिस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन होते हैं उसे लिखा जाता है। कन्वर्जन फैक्टर को हम किस तरह से इजीली किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं, इसके लिए सिंपली हम 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे ताकि हम इजीली किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए कन्वर्जन फैक्टर को लिख सकें। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमिन्ड टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट हमें ये बताता है कि हमारे पास जो मोल रेशियो का फॉर्मूला है जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमिन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट करेंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास मोल रेशियो या कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा। याद रखें कि मोल रेशियो या कन्वर्जन फैक्टर की इस फॉर्मूला में तमाम वैल्यूज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पुट की जाती हैं। For example, for combustion of propane, the mole ratio can be expressed as, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में जहां पर प्रोपेन की कंबंशन हो रही है और इस केमिकल रिएक्शन में 1 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट कर रहा है 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ और इसके रिजल्ट में हमारे पास 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्मेशन हो रही है। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो कि हम फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हुए देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हम लिख चुके हैं। इसके बाद अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को और हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेन, तो तब हम कन्वर्जन फैक्टर को इन टर्म्स ऑफ मोल्स कुछ इस तरह से लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सेकंड स्टेप में हम फॉर्मूला को यूज करते हैं जो है मोल रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमिन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के फाइंड आउट करने हैं, यही वजह है कि हम नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे पहले लिखेंगे जो है 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय हमें गिवन सब्सटेंस जो कि प्रोपेन है और इसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 1 मोल ऑफ प्रोपेन है, यही वजह है कि हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ प्रोपेन। याद रखें कि मोल रेशियो या कन्वर्जन फैक्टर के फॉर्मूला में जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पुट करेंगे। स्क्रीन पर मौजूद इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ और एज अ रिजल्ट 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्मेशन हो रही है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल को बर्न किया जाए ऑक्सीजन में तो हमने फाइंड आउट करना है कि कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज होगा जब 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल जो होगा बर्न होगा। साथ ही हमसे ये भी पूछा गया है पार्ट बी में कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, तो इसके रिजल्ट में कितने मोल्स वाटर के प्रोड्यूस होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कन्वर्जन फैक्टर या मोल रेशियो की हेल्प से। सबसे पहले पार्ट ए जिसमें हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड, कि कितने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स यूज होंगे जब हमारे पास 3.50 मोल्स मेथनॉल मौजूद होगा। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन फैक्टर या मोल रेशियो के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले जिस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड आउट करना है वो लिखा जाता है नॉमिनेटर में
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जिस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन होते हैं वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यही वजह है कि इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के लिखेंगे जो है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमने नंबर ऑफ मोल्स जो कि गिवन होते हैं वो हमने लिखने हैं, और यहाँ पर हम जानते हैं क्योंकि मेथनॉल हमें गिवन है जो कि 3.50 मोल्स है, यही वजह है कि इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम नंबर ऑफ मोल्स को लिखेंगे मेथनॉल के, जो कि हमारे पास है 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल। यही वजह है कि डिनोमिनेटर में हमने 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल को लिख दिया। अब तक हमने कन्वर्जन फैक्टर या मोल रेशियो के फॉर्मूला में वैल्यूज को तो पुट कर दिया। अब जो पार्ट ए में हमसे पूछा गया है दैट हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड, यानी कितने ऑक्सीजन के मोल्स यूज्ड होंगे 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल के साथ, इसको हमने फाइंड आउट करना है, यानी डिसॉल्व्ड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन को फाइंड आउट करना है। इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो स्क्रीन पर मौजूद है। डिसॉल्व्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इनटू कन्वर्जन फैक्टर। यहाँ पर जिस सब्सटेंस की भी आपने डिसॉल्व्ड क्वांटिटी को मालूम करना होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ऑक्सीजन की डिसॉल्व्ड क्वांटिटी को मालूम करना है, तो इसके लिए सिंपली हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो है मोल्स ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इनटू कन्वर्जन फैक्टर। गिवन क्वांटिटी के मोल्स जो कि हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है वो है मेथनॉल के 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल हमें गिवन है। सो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे गिवन क्वांटिटी में 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल इनटू कन्वर्जन फैक्टर जो कि ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, जो कि है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल। यहाँ पर हमारे पास मोल्स ऑफ मेथनॉल जो है ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो है डिसॉल्व्ड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल है 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के। चलिए इस क्वेश्चन की पार्ट बी को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, यानी जब हमारे पास 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल बर्न होगा ऑक्सीजन में तो कितने मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। गिवन है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल जो कि 3.50 मोल्स है, और डिसॉल्व्ड क्वांटिटी जो कि हमें मालूम करनी है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है, और इसके जरिए इजीली हम कन्वर्जन फैक्टर या मोल रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में हम नॉमिनेटर में जो हमें मालूम करना है जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी उसे लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में जिस सब्सटेंस की गिवन क्वांटिटी होती है उसे लिखा जाता है। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही वजह है कि नॉमिनेटर में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को लिखेंगे इस केमिकल इक्वेशन से। यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ वाटर मौजूद है, यही वजह है कि हमने 4 मोल्स ऑफ वाटर को नॉमिनेटर में लिखा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल जो कि हमें गिवन है। यहां से हमने लिख लिया इस केमिकल इक्वेशन से जो कि हमारे पास है 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल। याद रखें कि कन्वर्जन फैक्टर या मोल रेशियो के लिए तमाम वैल्यूज जो होंगी हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिखेंगे। सो यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट कर दिया। फाइंड आउट करना है हमने डिसॉल्व्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर अब की बार, ठीक है। तो वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड होंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। चलिए फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं और डिसॉल्व्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर को फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास डिसॉल्व्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी इनटू कन्वर्जन फैक्टर। गिवन क्वांटिटी हमें गिवन है यहाँ पर मेथनॉल जिसके 3.50 मोल्स है, यही वजह है कि हमने मेथनॉल की क्वांटिटी को पुट कर दिया इनटू कन्वर्जन फैक्टर जो कि ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 4 मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल। इसको यहाँ पर हमने कन्वर्जन फैक्टर की जगह पुट कर दिया इन वैल्यूज को। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो मोल्स ऑफ मेथनॉल कैंसल आउट हो जाएंगे और इसके रिजल्ट में जो डिसॉल्व्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि प्रोड्यूस होगा वो है 7 मोल्स ऑफ वाटर। सो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि किस तरह से हमने इजीली मोल रेशियो या कन्वर्जन फैक्टर के जरिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि यूज्ड हो रहे थे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कि प्रोड्यूस्ड हो रहे थे इसकी अमाउंट को फाइंड आउट किया।